अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं हसीम मलिक और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत में आम इंतखाबात के मामले का भी जिक्र। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है, जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई, हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। अहम खबर से अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों से मुतालिक केस की समाअत। अदालत में आम इंतखाबात के मामले का भी जिक्र। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई, हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों से मुतालिक केस की समाअत। अदालत में आम इंतखाबात के मामले का भी जिक्र। जी हाँ, आपको बताएं कि अदालत में ये कार्रवाई हुई और इस हवाले से पूछा गया। सिंध के इलेक्शन में जो मर्दमशुमारी है, हल्का बंदियां है, उसके हवाले से बात की गई। अदालत में आम इंतखाबात के मामले का भी जिक्र हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, जिस पर डीजी लॉ की जानिब से कंधे उचका दिए गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं है, हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हो रही। आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे, नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं, मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। हल्का बंदियों के लिए कितने माह दरकार होंगे, इजलास में जायजा लिया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे, नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं, मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब किया गया है। हल्का बंदियों के लिए कितने माह दरकार होंगे, इजलास में जायजा लिया जाएगा। अहम इजलास आज तलब किया गया है। आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे, नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं, और मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब किया गया है। अमरीकी डॉलर की एक बार फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 64 पैसे महंगा हो गया। एक डॉलर 291 रुपए 13 पैसे का हो गया है। तो डॉलर की जानिब से एक बार फिर से उड़ान भर ली गई है और 2 रुपए 64 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अमेरिकी डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 64 पैसे महंगा। एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। एहतशाम, कहिएगा कि एक मरतबा फिर डॉलर की ऊंची उड़ान देखने में आई है। जी, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और बेकदर होता जा रहा है रुपया उनकी खिदमत। चूंकि ज़र मुबादला के घटते ज़खायर और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तफसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 19% की कमी और दरामदी ज़रूरियात के दबाव के बाद आज भी ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों की में डॉलर की पेशकदमी जारी है, जिससे डॉलर के इंटर बैंक रेट एक के बाद दीगरे 290 रुपए और 291 रुपए से भी तजावुज कर गए और ओपन मार्केट रेट 297 रुपए की सतह पर आ गया है। फिल वक्त इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपया 64 पैसे के इजाफे से 291 रुपया 13 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपए के इजाफे से 297 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक के इक़दाम के तहत जो एक्सचेंज कंपनियां हैं, इनके लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो के जरिए नकद अमरीकी डॉलर की दरामदात के बूथ भी मुतहर्रिक हो गए हैं, जो दीगर करेंसियों को बरामद करके उसके एवज मतलूबा दौरानिया में अमरीकी डॉलर दरामद करने के लिए सहूलियात फराहम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़र मुबादला की मार्केटों में ये कयास आराइयाँ
बरकरार हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹2.64 महंगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ हलफ उठाते ही इन एक्शन वजारतों को पहला हिदायतनामा जारी कर दिया। तमाम वजारतों को अहम इशूज पर ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। एक एक करके हर वजारत से ब्रीफिंग ली जाएगी। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज में वजीर आजम हाउस मुंतकिल होंगे। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत ने निगरान वजीर आजम से हलफ लिया। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निगरान वजीर आजम स्टाफ से मिले, सबका तारुफ कराया गया। तो इस बारे में आपको बता रहे हैं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपना जो ओहदा है वो संभाल लिया है और हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। उधर सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर होंगे। मुराद अली शाह और राना अंसार में इत्तेफाक हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला बनाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। मकबूल बाकिर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी, जबकि नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया। सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को नामजद कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन्हें नामजद करके गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को तकर्री के लिए समरी अरसाल की, जिस पर गवर्नर सिंध ने रात गए दस्तखत कर दिए। दोनों लीडरशिप की तरफ से ये नाम हम सब की बाहिमी इत्तेफाक से ये नाम को चूज किया गया। एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शुबहात नहीं है। मकबूल बाकर 5 अप्रैल 1997 को कराची में पैदा हुए, जहाँ में कराची से LLB किया। 1981 में वकालत शुरू की। 26 अगस्त 2002 को सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। 26 अगस्त 2003 को सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बने। जस्टिस मकबूल बाकर को 20 सितंबर 2013 को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 17 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। वो 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ICC वर्ल्ड कप के लिए टिकट्स की फरोख्त 25 अगस्त से शुरू होगी। टिकट लेने वाले शायकीन को अगले हफ्ते से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। ICC वर्ल्ड कप के मुकाबले 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में शेड्यूल हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ, इस बारे में बताएगा। जी बिल्कुल, ICC मैचेस की कंफर्मेशन के बाद आप सब लोगों को इंतजार है कि ICC जो मैचेस हैं इनके जो टिकट्स हैं वो कब शुरू होंगे और किस तरह लोग जाकर वहां पर इंडिया में मैच देख सकेंगे। तो इसके लिए ICC ने अपनी वेबसाइट जारी की, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि जो ट्रेन होगी वो तो 25 तारीख से शुरू होगी, लेकिन जो टिकट खरीदने की में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें उससे पहले आज से अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उस प्रोफाइल पे वो अपडेट करना होगी, जिसके बाद इसकी जो कुरंदाजी होगी वो भी सुनने में आ रहा है कि ICC की अगर ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो क्योंकि जो मखसूस स्टेडियम है वहाँ पर जो टिकट्स की तादाद एक खास हद तक मुतय्यर रखी गई है ताकि हिंदुस्तानी शायकीन के साथ साथ भारत से भी लोग वहाँ जाकर मैच सके। खास तौर पर पाकिस्तानी शायकीन जो वहाँ पर मैच देखना चाहते हैं उनके लिए मखसूस कोटा मुख्तस किया जाए, जिसके बारे में जो कायदा ऐलान है वो आइंदा से 2 से 3 रोज में ICC करने जा रहा है। तो जो मैच जिनके पास मैच टिकट होगा, जो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, उनकी वो टिकट लेने के हकदार होंगे और मैच टिकट लेने के बाद उसके लिए उनको वीजा अप्लाई भी करना होगा, जो खासा मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। नॉर्मल ये होता है कि जो तकरीबन 15 से 20 रोज लगते हैं जो आम ICC के जो इवेंट्स के लिए जो वीजा का असूल होता है इंडिया का, तो उसके लिए अब देखना ये होगा कि जो मैच टिकट जिन लोगों के पास है क्या वो अपना वीजा भी हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो इसका जो फैसला होगा ये आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। जी यूसुफ अंजुम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इस्लामाबाद की इंसदाद तशद्दुद करती अदालत ने अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज है। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत तौसी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी है, जबकि चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में बुशा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने बुशा बीबी को सामने तफ्तीश होने की हिदायत कर दी।
डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने कहा बुशरा बीबी ने यकीन दहानी करवाई है कि आज ही शामिल तफ्तीश हो जाएंगी। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। दीर लोयर के कई इलाकों में रात गए तेज बारिश हुई, मट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दीर लोयर में तेज बारिश के बाद मट्टी का तोदा एक मकान पर गिरा जिससे 8 अफराद जख्मी हो गए। मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया जबकि तेज बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी, जीटी रोड मलबे से भर गया और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। बालाई और शहरी इलाकों में राबिता सड़कें बह गई हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने गुज़िश्ता माली साल में हदफ से ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया। 180 अरब के हदफ की निस्बत 186 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड वासिफ मेमन कहते हैं मुल्क के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 60% हिस्सा है जबकि रेवेन्यू सिर्फ 10% वसूल हो रहा है। SRB को सर्विसेज से इनकारी शोबों की जानिब से कानूनी चाराजोई का मसला दरपेश है। साल का टारगेट हमारा था, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 180 बिलियन और इसको भी हमने एक्सीड किया, तकरीबन 186 बिलियन कलेक्ट की। जहाँ तक रजिस्टर्ड लोगों का ताल्लुक है तकरीबन 60,000 के करीब रजिस्टर्ड लोग हैं हमारे पास और हम कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स को ब्रॉडन करें। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।